बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से, और हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से। आज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है बोल बोल कर और ठंडा पानी पी पी कर, क्योंकि आज हमने किया था बहुत ज़्यादा काम। हमारे घर थी सालाना मजलिस अज़ादारी, तो बस जनाब उसी के सिलसिले में हमने की थी आज बहुत ज़्यादा तैयारी, मतलब घर को नीट एंड क्लीन किया। मैं जल्दी जल्दी सुबह ही उठ गई थी। ऑलरेडी जैसे पहले उठती तो मैंने सुबह नाश्ता बनाया और रात का सालन पड़ा हुआ था, फिर साथ में ये मेरे देवर वगैरह लेकर आ गए थे रात को नियाज़ हलीम की, तो उसको भी मैंने साथ में गर्म कर लिया था। बस नाश्ता करने के बाद जल्दी जल्दी मैंने फिर किचन साफ़ किया, क्योंकि फिर मैंने सफाइयाँ करनी थी और ये जाले वगैरह उतारने थे सारे। जाले तो ऑलरेडी मेरी भाजी ने उतारे थे, लेकिन कहीं कहीं पर उससे छोड़ दिए थे, इसी वजह से भी मैंने दोबारा से उसको नीट एंड क्लीन किया। फिर मैंने जल्दी जल्दी जाले उतारे सारे बरामदे के अच्छे तरीके से। जाले उतारने के बाद मैंने फिर की सफाइयाँ, और सफाई करने के दौरान जी हमारी जो मशीन थी मोटर वो हो गई ख़राब, पानी छोड़ गई, तो इसमें भी मेरे देवर सब जो पानी डाल रहे थे। हालांकि इसको 1-2 रोज़ पहले हमने रिपेयर करवाया था, लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि पानी छोड़ जाती है। खैर जना मेरे देवर सब इसके अंदर पानी डाल रहे थे और मैं इंतज़ार कर रही थी कि जैसे मोटर पानी उठाए तो मैं सफाई दोबारा से स्टार्ट करूँ। और ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने फिर जल्दी जल्दी फर्श धोया, उसके बाद मैं लगाई थी वाइपर, और ये हमारा घर नीट एंड क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं, घर सारा साफ़ हो चुका है, और मैंने अपना रूम भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि मेरी माशाल्लाह सारी नंदे उन्होंने आ जाना था। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े धोए। कपड़े धोने के दौरान ही जी मैंने दोपहर को बनाए ज़ीरे वाले राइस, क्योंकि हलीम काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था। फिर हमने सोचा कि साथ राइस बना लेते हैं, तो राइस के साथ तो हलीम खाया जाएगा। वैसे तो हलीम माशाल्लाह जी ख़त्म नहीं होना था। खैर जनाब दोपहर को मैंने राइस बना ली थी, साथ में कपड़े धोए थे, साथ में ये राइस भी तैयार कर रही थी। फिर इन सब लोगों ने मेरी मतलब हमारी माशाल्लाह फैमिली ने ससुराल वालों ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद जी मेरे हस्बैंड सब लेकर आ गए थे मैंगो, क्योंकि मेरी नंदी वगैरह सारी आई थी, तो बस उनको मैंगो पार्टी दी थी। फिर एक मेरे हस्बैंड साहब के आ गए थे दोस्त, उनके लिए भी मंगवाए मेरे हस्बैंड साहब ने दही बड़े। और शाम को जी चली गई थी हमें लाइट, और लाइट जाने की वजह से जी हमने बनानी थी कड़ी, लेकिन बहुत मुश्किल से बनी। और ये कड़ी तैयार की थी मेरी नंदों ने, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, आज बहुत ज़्यादा काम किया था। बस फिर अंधेरे में जी माशाल्लाह मेरी दोनों नंदें मिलकर कड़ी बना रही थी, एक कड़ी बना रही थी और दूसरी जो माशाल्लाह साथ साथ पकौड़े तैयार कर रही थी। फिर बाद में जी उन्होंने लगाया तड़का, और ये सारी कड़ी जो ना अंधेरे में ही तैयार हुई है। शाम 6 बजे से हमारी लाइट गई, तो रात के 10 बज चुके थे, अभी तक लाइट नहीं आई थी। खैर जनाब ये देखा माशाल्लाह हमारी जो कड़ी वो अच्छी तरीके से तैयार हो गई, तो इसकी इनके बड़ी ही टेस्टी मेरी नंद ने बनाई थी। अंधेरे में इतनी अच्छी कड़ी बन गई, हम हैरान थे। और पकौड़े भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने थे। खैर जनाब फिर हम लोगों ने बाज़ार से रोटियां मंगवाई, और अंधेरे में ऊपर छत पर जी खाना खाया हवादार माहौल में। हमें गाँव के माहौल की याद ताज़ा हो गई, क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अंधेरा था। फिर मेरे एक देवर साहब ने मंगवा ली थी जी मिठाई, और ये देखिए मेरा जो भतीजा है ना मिसम, वो मिठाई को खोल रहा है, साथ साथ जी फिर अपनी आम कटिंग कर ली थी। ये थी जी मेरी आज फुल डे की रूटीन। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मजलिस अज़ादारी की नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।